Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 18 of topic hydrocarbons from class 11th. In this lecture we will discuss about nitration of alkanes. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with academic. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर नंबर 18 में मैं आपको क्लास 11th की NCERT बुक से हाइड्रोकार्बन का टॉपिक ले रहा हूं और इस टॉपिक में मैं आपको जो पिछले 17 लेक्चर्स में जो सिखा चुका हूं उसके अगला वाला जस्ट लेक्चर है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स। इसके पहले जितनी भी मैंने प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज कराई हैं वो लेक्चर्स को आपको जरूर सुन लेना चाहिए। इससे आपका 11th का कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आज बड़ी सिंपल सी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन सिखा रहा हूं नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए, इसको आपको 11th क्लास के एकेडमिक यानी बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आता है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे इस साइड में बताऊंगा। तो पहले कुछ लैंग्वेज लिख लीजिए, कैसे हम नाइट्रेशन करेंगे, किसके द्वारा हम नाइट्रेशन करेंगे। देखिए नाइट्रेशन ऑफ एल्केन इज carried out in vapor phase नाइट्रेशन की जो एल्केन्स की रिएक्शन होती है वो वेपर फेज में होती है। पहले तो बात आपको ये समझ लेना है। तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन इज कैरिड आउट इन द वेपर फेज between between 420 Kelvin and 720 Kelvin. A mixture of all possible mono nitro derivatives is obtained. ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इतनी सी लैंग्वेज तो आपको तैयार करना ही पड़ेगी, ये आपको जान लेना चाहिए। मैं एक बार पढ़ के और बता देता हूं। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन इज कैरिड आउट इन वेपर फेज, यानी नाइट्रो एल्केन की जो रिएक्शन है यानी एल्केन का नाइट्रेशन जो करेंगे वो किस अवस्था में होगा, वेपर फेज में होगा। कितने डिग्री के बीच में, बिटवीन 420 केल्विन एंड 720 केल्विन। इतना जो टेम्परेचर है 420 टू 720 इसके बीच में रिएक्शन होती है कंप्लीटली। अ मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव्स इज ऑब्टेन्ड, यानी एक रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट नहीं बनता है बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन,
सिंपल सी बात है। देखते हैं मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्कीन कैसे बनेंगे, जिसे अपन बोलते हैं मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव्स। तो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव अप्रोच है। वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कैसे रिएक्शन होगी, किसके साथ होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, जो कि आपके कंपटीशन में भी काम आएगा और 11th क्लास में भी आप इस एग्जाम्पल को देके आ सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई कंपाउंड। देखिए यहाँ पर ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 3 कार्बन एटम का मैंने कोई एल्केन लिया, CH3 CH2 CH3। इसका मुझे क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। तो इसका नाम लिख लीजिए पहले, इसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन का मुझे नाइट्रेशन करना है वेपर फेज में। तो सबसे पहले मैं यहां एरो लगाऊंगा, इस एरो के ऊपर में 2 चीजें आपको याद करने के लिए कहूंगा कि ये रिएक्शन 420 केल्विन टू 720 केल्विन इसके बीच होती है। इसके लिए पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है वो 670 केल्विन है, इसलिए मैंने ये ऐसा टेम्परेचर बनाया कि सारी रिएक्शन इनके बीच में ही होंगी। दूसरा, नाइट्रेशन काय के द्वारा होता है, HNO3 के द्वारा, HNO3, यानी रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, उसे बोलते हैं नाइट्रेशन। इसलिए यहां पर मैं नाइट्रेशन भी लिख देता हूं। ये नाइट्रेशन काय के द्वारा होता है, HNO3 के द्वारा, और ये यहां पर टेम्परेचर आपको लिखना है। कुछ समझ में आ गया होगा। प्रोपेन का हम क्या करा रहे हैं, वेपर फेज में नाइट्रेशन करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है। क्या बनेगा, तो मिक्सचर ऑफ एल्किन नाइट्रो एल्किन बनेंगे, यानी बहुत सारे नाइट्रो एल्किन बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे ये आपको सिखाने वाला हूं। तो आपको सिंपल ये चेन फिजन रिएक्शन है, रियल वे में डायरेक्ट भी बन सकता है, लेकिन इसे कहते हैं चेन फिजन रिएक्शन। क्या नाम होगा, चेन फिजन रिएक्शन। इसको आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए कहां कहां से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो देखिए ये यहां CH3 है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा। इसको मैं ऊपर आपको अलग से सिखा रहा हूं कि बॉन्ड कहां कहां से ब्रेक करना है, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने यहां पर एक, इसी को दोबारा मैं इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखकर सिखा रहा हूं आपको। ये रहा हमारा CH3, ओके, बॉन्ड लगाया, उसके बाद है CH2, उसके बाद एक और बॉन्ड लगाया और यहां पर आएगा CH3, सॉरी H आएगा। इस प्रोपेन को मैंने यहां आपको स्ट्रक्चर के रूप में लिखा, थोड़ा सीख लीजिए, ट्रिकी है, बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। आपको बॉन्ड ब्रेक करना है तो ध्यान रखिए, ये तो बॉन्ड आप यहां से ब्रेक कर सकते हैं। चेन फिजन रिएक्शन में ज़्यादातर आपको मैंने ऐसा सिखाया है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, H रिप्लेस कर दीजिए और NO2 यहाँ पर जोड़ देना है। दूसरा, आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करिए। एक नाइट्रो कंपाउंड इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा, तो एक इस कार्बन का नाइट्रो कंपाउंड बनेगा और इस दोनों कार्बन के साथ में नाइट्रोजन कंपाउंड बनेगा। उसके बाद आप बॉन्ड कहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, आप बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। देखो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन में से कहीं से भी ब्रेक कर दीजिए, तो ये भी एक नए टाइप का नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। तो आपने बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया, एक कंपाउंड बना, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया, 2 कंपाउंड बने, एक बॉन्ड यहाँ से कर दिया। अगर आप यहाँ से किसी को भी ब्रेक करते हो तो ये इनमें से जो कंपाउंड बनेगा वही कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। तो 3 जगह से मैंने ब्रेक किया है बॉन्ड को। देखिए ये नंबर 1 है, यहाँ से ब्रेक करिए पहले, फिर इसको मैं नंबर 2 दे रहा हूँ, यहाँ करिए ब्रेक, और ये नंबर 3 है, यहाँ से बॉन्ड को मैं ब्रेक करूँगा तो इसमें दोनों टाइप के कंपाउंड बनेंगे। तो मैंने ये आपको बॉन्ड ब्रेक करना बता दूं, यहाँ भी बता देता हूँ। इसमें से मैं हाइड्रोजन को ब्रेक करूँगा ऐसे, उसके बाद मैं यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक करूँगा, उसके बाद मैं इस हाइड्रोजन को भी ब्रेक करूँगा यहाँ से ऐसे,
इस टाइप से। देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं नंबर 1 इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए पहले ये कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। देखिए ये मैंने CH लिखा है CH3 CH2 CH2, H रिप्लेस किया है, H यहाँ से इसकी जगह NO2 जोड़ देंगे, ये बन गया नाइट्रोप्रोपेन। इसको आईयूपीएसी नेम देंगे 1 नाइट्रोप्रोपेन, ये इसका नाम है। ये पहला आपका मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव है जिसका नाम है 1 नाइट्रोप्रोपेन। बनाना आ गया होगा आपको। जैसा मैंने ब्रेक करना बताया, सभी जगह से जितने कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो सारे कंपाउंड इसमें बनेंगे। इसी को बोलते हैं चेन फिजन रिएक्शन। ओके, अब दूसरा कंपाउंड मैंने, अब नंबर 2 मैंने ये वाला हाइड्रोजन यहां से ब्रेक करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे और NO2 जोड़ेंगे। तो देखिए ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आ जाएगा NO2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा दूसरा कंपाउंड। इसका नाम क्या है? सेकेंड नंबर पर नाइट्रो लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे 2 नाइट्रोप्रोपेन। इसका नाम लिख दीजिए 2 नाइट्रोप्रोपेन, ये बन गया 2 नाइट्रोप्रोपेन। नेक्स्ट चलते हैं, अगला वाला बॉन्ड में ये वाला C और C को बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इन दोनों में यहां से जब ब्रेक होगा तो 1 कार्बन का नाइट्रो और ये 2 कार्बन का नाइट्रो बनेगा। तो अगला वाला कंपाउंड हमारा ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला CH3 CH2 बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहां पर NO2 जोड़ देते हैं, ये बनेगा। इसे बोलते हैं नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन, ये बन गया। उसके बाद में 1 कार्बन का नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, वो होगा हमारा ये CH3NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं जिनके मैंने नाम लिखे हैं। इसी को बोला जाता है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। आप कौन से भी कोई भी एल्केन का अगर नाइट्रेशन अगर आप कराते हैं, आप इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। सिंपली 11th क्लास में तो मीथेन या इथेन का क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो डायरेक्ट या नाइट्रोमीथेन या नाइट्रोइथेन बना सकते हैं। लेकिन इसके आगे अगर प्रोपेन या इससे आगे वाले अगर कंपाउंड लेते हैं तो इस तरीके से ये चेन फिजन रिएक्शन के थ्रू बहुत सारे नाइट्रो एल्कीन का मिक्सचर बनता है। तो ये है आपकी कंप्लीट रिएक्शन। आप इस तरीके से स्ट्रक्चर करके ब्रेक करके आसानी से सीख सकते हैं। आज आपको लास्ट में एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप जब लेक्चर नंबर 18 देख रहे हैं, मैं डेली आपको जब लेक्चर जो देता हूं उसमें आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले वाली वीडियो की लिंक जरूर डालता हूं। तो पिछली वाली प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी, उसमें उसके क्रम से देखते चले जाइए। मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूं, ये मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है कि आपके कंप्लीट नोट्स रिटन करा रहा हूं, रिएक्शन दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे आपको सारा का सारा मिल जाएगा। बस आपको क्रम से और कंप्लीट वीडियो देखना है, आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। Next lecture will be continue.